अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद मुनव्वर। जी दोस्तों, तो आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनको मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। वो बहुत अच्छा लिख के आ गए, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो उनके मयार के मुताबिक उनको मार्क्स नहीं मिल रही होती। तो आप कहाँ गलती कर रहे होते हैं, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। जी बिल्कुल, आज हम सीखने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कॉलेज लेवल का स्टूडेंट हो या फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल का हो या फिर वो आइल्स की तैयारी कर रहा हो। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो पैराफ्रेसिंग द क्वेश्चन। पैराफ्रेसिंग पैराफ्रेसिंग क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले अगर हमें कोई सवाल दिया जाता है तो हम गलती कहाँ करते हैं ये देखते हैं। पता है, एग्जामिनर हमसे वो सवाल करता है कि इसमें आप एक ऐसे लिखें, तो हम एक ले लिया है, हमने लिया है। ऐसे किया है, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एग्जामिनर हमसे पूछता है कि ये ऐसे है और इस पे आप लिखें। और स्टूडेंट करते क्या हैं, स्टूडेंट ये करते हैं, सिर्फ यहां से आई अग्री दैट और उसके बाद एजुकेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और फिर बाद में क्या लिखते हैं, यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से कॉमा ऐड करने के बाद मजीद ऐड क्या करते हैं, बिकॉज, और आगे लिखना शुरू कर देते हैं। आप ये देखें, इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां से और यहां से आई अग्री दैट बिकॉज तक और ऊपर का जो क्वेश्चन है उसमें इसमें क्या फर्क है। कुछ लम्हे के लिए सोचें और आप बताएं यहाँ पे क्या है ऐसा जो स्टूडेंट ने गलती की है। देख लिया, आपने नोटिस भी किया होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स उनको बहुत कम मिलते हैं। तो एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर देखता है कि जब मैंने इनको सवाल दिया कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, तो उसका जो जवाब है, स्टूडेंट जब वो एग्जाम में बैठने के बाद लिखता है आई अग्री दैट, जी मैं अग्री हूं उससे कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। तो उसमें एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बिकॉज आगे करके लिखना शुरू कर देता है। यहीं से एग्जामिनर कॉपी चेकर आपको पकड़ लेता है कि आप में कितने गट्स हैं और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स देता है। जी दोस्तों, यही आपकी पकड़ हो जाती है। तो आप इस चीज को कैसे इंप्रूव करें और आप कैसे एग्जामिनर को या कॉपी चेकर को बता सकते हैं कि आप में कितने गट्स हैं कि वो आपको अच्छे मार्क्स दें और साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। तो चलते हैं इसकी तरफ। जी दोस्तों, तो स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है ना एज ए सेम लिख रहे होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए, स्टूडेंट्स सिनोनिम्स ले आए। जी, सिनोनिम्स का मतलब समझते हैं आप। सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मायने तो सेम रहती है पर वर्ड्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, यहाँ पे बिग, बिग का मतलब है बड़ा, और लार्ज, लार्ज का मतलब है बड़ा। दोनों की मायने तो सेम है पर जो है ना उनके वर्ड्स दोनों अलग अलग हैं। तो वर्ड्स हमें ऐसे सेलेक्ट करने होंगे। तो उसको क्या कहते हैं, इसको जो वर्ड्स हम जब चेंज करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैराफ्रेज। उसको पैराफ्रेज करना। जी दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूं आप लोगों को, जब भी कोई रिसर्च लेवल का बंदा, जब वो हाई लेवल या हायर एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, तब भी वो जब लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ना, तब भी वो यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। किसी और का लिटरेचर पढ़ने के बाद अपने ही वर्डिंग में लिखते हैं, तो वो पैराफ्रेज ही कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो इतनी काम आएगी कि जब आप रिसर्च लेवल तक पहुंचेंगे ना, तब भी ये वीडियो आपको काम आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पैराफ्रेज है क्या। पैराफ्रेज का जो मतलब है कि उसको, जो भी आपका पैराग्राफ है उसकी वर्डिंग चेंज करना, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना, ये सब चेंज करने के बाद भी
जो है ना वो वही रहे, जो पैराग्राफ कह रहा है उसकी मायने फिर भी वही रहे, तो कीप मीनिंग, मीनिंग वही रहे इसकी। तो ये हम इसमें सीखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सिनोनिम्स कुछ लेके आया हूँ अपने, जहाँ पे मैंने स्कूलिंग, एस्पेक्ट, एलिमेंट, सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, एडवांसमेंट, एवेल्यूएशन एंड नेशन, ये मैं ले आया हूँ इसको सेट करने के लिए। अब आप देखेंगे कि इस तरह से हमें सिनोनिम्स हमें याद करने होंगे, कैसे मुख्तलिफ वर्ड्स के सिनोनिम्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं एजुकेशन पे। तो यहाँ से एजुकेशन के लिए हमारे पास सिनोनिम जो होगा वो होगा स्कूलिंग। यहाँ से ले लेते हैं स्कूलिंग, यहाँ से हमने ले लिया स्कूलिंग, एजुकेशन की जगह हम लिया है स्कूलिंग। स्कूलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट की यहाँ पे हम यहाँ से क्या लिया है इंपॉर्टेंट के लिए, हम यहाँ से ले सकते हैं एस्पेक्ट, एलिमेंट या सिग्निफिकेंट। हम ले लेते हैं यहाँ से सिग्निफिकेंट। एजुकेशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर। अब फैक्टर के लिए हम यहां से क्या लें, एलिमेंट, एलिमेंट ले लेते हैं एलिमेंट। स्कूलिंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन अ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को दूसरा क्या कहते हैं, यहां से हम हमारे पास अगर हमारे मेमोरी में कोई वर्ड्स हैं तो एडवांसमेंट, एडवांसमेंट को ले लेते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडवांसमेंट, ठीक है, इन अ एडवांसमेंट ऑफ अ कंट्री। अब कंट्री को क्या लिया यहाँ पे, कंट्री, नेशन और कंट्री एक ही बात है, तो यहाँ पे हम यहाँ से नेशन ले आए यहाँ से और इसको हमने लिख दिया नेशन। अब आपकी स्क्रीन पे यह पूरा पैराग्राफ आ रहा है जो मैंने चेंज किया है। उस स्कूलिंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन अ एडवांसमेंट ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ नेशन। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरह से चेंज हुआ। जब एग्जामिनर इस तरह के न्यू वर्ड्स अपनी कॉपी में देखेगा तो वो आपको वहीं से, इसी शुरुआत से ही आपको जज कर लेगा कि इस बच्चे में ज्यादा गट्स है, इसकी कॉपी में उस तरह की चीजें मिलेंगी और उसको और मजा आता है, अच्छा लगता है उसको चेक करने में, और वो खुशी से आपको मार्क्स भी देता है कि आया मुझे, मेरा जो पाला पड़ा है वो किसी पढ़े लिखे स्टूडेंट के साथ पढ़ा है। तो इसी तरह से ये प्रैक्टिस आप करके ले आएंगे, इसी तरह से पैराफ्रेज करेंगे, वर्डिंग को चेंज करेंगे, तो आपका आंसर, आपका जो आंसर है बहुत अच्छा होगा। उसके साथ आपके साथ साथ आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, इसी के साथ आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। आगे चलते हैं, एक और टेक्निक है इसके हवाले से। जब हमने तो ये वर्डिंग तो चेंज कर ली, अब हम चेंज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करके देखते हैं सेंटेंस का कि किस तरह से इसकी शक्ल बनती है। जी दोस्तों, तो दूसरी टेक्निक इसकी क्या है, वो है स्ट्रक्चर चेंज करना सेंटेंस का। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करने से भी बहुत ही फर्क पड़ जाता है आपकी राइटिंग स्किल्स में। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है जब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, वर्डिंग को चेंज करते हैं, तो उससे भी कॉपी चेकर या एग्जामिनर होता है वो भी ज्यादा मुतासर होता है इससे कि ये किस टेक्निक से इसने वर्डिंग चेंज की है, टेक्निक से इसने स्ट्रक्चर चेंज किया है, जिससे वो मजबूर हो जाता है आपको अच्छे मार्क्स देने में। तो ये कैसे होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एक थोड़ा बताऊं आपको, बाज औकात कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी वो वर्ब होते हैं, नाउन बन जाते हैं और नाउन से वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो एग्जांपल दूं यहाँ पे, वर्ब, वर्ब का मतलब है काम, एक्शन, जिसे एक्शन कहा जाता है। नाउन है वो एक्शन करने वाला होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं वर्ब का बताऊं, अब यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे जैसे कि डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट बेसिकली नाउन है, ठीक है। अब इसको वर्ब कैसे बनाएंगे, तो इसको ये चेंज हो जाते हैं आपस में। जब ये इसको डेवलप करेंगे या डेवलपिंग करेंगे तो ये वर्ब हो जाएगा, अदरवाइज ये नाउन ही है। तो इसी तरह से नाउन वर्ब हो जाता है और वर्ब नाउन बन जाता है। और इसी तरह से एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या है, जैसे एडजेक्टिव की एक मिसाल दूं मैं, यहाँ पे वर्डिंग चेंज की और स्ट्रक्चर चेंज की मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो एडजेक्टिव जैसे मैं कहूँ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेसिकली एक नाउन है, नाम है टेक्नोलॉजी। तो आप इसको जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो हम इसको कैसे कहेंगे, टेक्नोलॉजिकली या टेक्नोलॉजिकल। तो जब इस तरह कहते हैं तो वो नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसी तरह से इन वर्डिंग में भी हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया है और साथ में इसके कुछ वर्ड्स भी चेंज किए हैं।
पहला वाला हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है, एजुकेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो इसको हमने चेंज कैसे किया, हमने चेंज किया, अब आप यहाँ पे देखें एजुकेशन सबसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद एजुकेशन सबसे लास्ट में ले आए, और हमने इसको सेंटेंस, पहले मैं सेंटेंस पढ़ के बताता हूँ। द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ नेशंस डेवलपमेंट इज एजुकेशन। सेम मायने रही इसकी और सेम चीज रही, सिर्फ हमने इसकी कुछ वर्डिंग चेंज की है और इसका स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो हमने कहाँ चेंजिंग की, पहले यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है और यहाँ पे हमने एजुकेशन लास्ट में लिया है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हम यहाँ पे इससे यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट। अब यहाँ पे आप देखें डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री को हमने कैसे चेंज किया, यहाँ पे नेशंस अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद नेशंस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री को हमने चेंज किया नेशंस डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखें इतनी सारी चेंजिंग के बाद ये पैराग्राफ चेंज होने के बाद वही मायने के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है, द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ नेशंस डेवलपमेंट इज एजुकेशन। तो ये आपने दो टेक्निक सीखी, पहली जो आपने टेक्निक सीखी जो वर्डिंग की चेंज करने के साथ साथ, अब दूसरी टेक्निक वर्डिंग के साथ साथ हमने स्ट्रक्चर भी चेंज किया। पैराग्राफ का हमने जो स्ट्रक्चर चेंज किया कि कुछ सेंटेंस को आगे पीछे किया और उसको हमने सेट किया, उसकी मायने भी वही रही और वो इतना बहुत खूबसूरत हो जाता है। हम चलते हैं तीसरी टेक्निक की तरफ जिसमें हम सीखेंगे इसकी पैराफ्रेसिंग की तीसरी टेक्निक क्या है। जी दोस्तों, अब देखते हैं इसकी तीसरी टेक्निक्स क्या है। तीसरी टेक्निक है यूजिंग कंसेशन। अब कंसेशंस क्या है, कंसेशन क्या है, अब हम इसके एग्जाम्पल पे जाएंगे तब पता चलेगा कि हम कंसेशन कहते किसको हैं और कैसे इस्तेमाल होता है। वो ही हमारे पास ऐसे है जो शुरू से चला आ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अभी हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कंसेशन के जरिए हम इसको कैसे चेंज करेंगे। अब कंसेशन क्या है अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लिखा ऑल्दो मेनी वुड आर्ग्यू दैट इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन नेशन बिल्डिंग, यहाँ पे हमने कोमा दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे आई थिंक एजुकेशन हैज अ फार ग्रेटर इम्पैक्ट। अब यहाँ पे आप देखें कि बेसिकली यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पे एम जो वर्ड है यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया ऑल्दो, और यहाँ से आप देखें यहाँ पे यहाँ से लेके और इस तक ये जो रेड लाइन जो नजर आ रही है आपको, दो पार्ट्स हैं इस सेंटेंस के, पहला ये रेड लाइन और दूसरा ये यहाँ आई थिंक से लेके इम्पैक्ट तक। अब यहाँ पे कंसेशन क्या है, ऑल्दो। अब यहाँ पे कंसेशन का मतलब ये है कि आपने कंसेशन उससे कहा जाता है कि अपोजिट किसी बंदे की, किसी शख्स की कोई राय हो तो जो अपोजिट जो ओपिनियन है वो क्या है वो आपने पहले ले लिया। ऑल्दो मैनी वुड आर्ग्यू, अब मैनी यहाँ पे मैनी पीपल भी कर सकते हैं, चलो हमने यहाँ पे लिख देते हैं मैनी पीपल, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑल्दो मैनी पीपल वुड आर्ग्यू, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं और वो कहते हैं कि इकोनॉमी जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। वो आपने यहाँ पे किसी और का ले लिया, मतलब आपने यहाँ पे आप बता रहे होते हैं, आप यहाँ पे क्रिटिकली देख रहे होते हैं इस पैराग्राफ को लिखने के बाद। जब आप यहाँ पे देखें कितना एग्जामिनर को क्या मिलेगा, यहाँ पे कितना वो खुश होगा एग्जामिनर जब देखेगा कि एक स्टूडेंट ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ना इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, पर मैं समझता हूं कि एजुकेशन जो है ना उससे भी ज्यादा अहमियत रखती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। तो यहाँ पे जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऑल्दो दे के आप इस तरह से मतलब आप बैलेंस लेके चलना चाह रहे होंगे आप किसी भी आंसर के लिए, किसी भी सवाल के जवाब के लिए, तो आप सामने वाले की भी ओपिनियन को आप सामने रख रहे हैं और खुद की भी बात रख रहे हैं। तो डेफिनेटली अब जब इस तरह का आंसर एग्जामिनर को मिलेगा तो वो क्या आपको कम मार्क्स देगा। और अगर इस तरह की टेक्निक्स आपको लिखना आ गई तो आपको आपकी इंग्लिश और आपकी लिखने की जो स्किल्स हैं इंप्रूव नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे।
तो आज के हम वीडियो में क्या सीखे हैं, 3 तरह की टेक्निक सीखे हैं। एक तो हमने यहाँ पे पैराफ्रेज करना, पैराफ्रेज में वर्डिंग की चेंज करना, वर्डिंग के साथ साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना, और उसके आखिर में हमने सीखा कंसेशन। कंसेशन ये है कि हमने उस हवाले से कोई क्रिटिकली थिंकिंग जो है सामने वाला किसी और की, जो हमारे पास ऐसे नॉलेज हो उसके हवाले से, उसको लेके उसकी बात करें कि वो बंदा तो इस तरह कह रहा है इसके हवाले से, और मैं ये कह रहा हूं। तो इसी तरह से होगा क्या कि आपकी इंग्लिश और ज्यादा से ज्यादा बेहतर होती जाएगी, आपकी लिखने की जो स्टाइल है आप लिख सकते हैं, आपकी वर्डिंग आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो डेफिनेटली बड़ी हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो की तलाश थी तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मुझे अपनी राय से जरूर बताइएगा कमेंट्स में जाके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल पे क्लिक भी कीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियोस मेरी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।